पार्ट फर्स्ट चैप्टर इज़ मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसमें मैंने आप लोगों को मीनिंग ऑफ द स्क्यूनेस एंड टाइप ऑफ द स्क्यूनेस एंड एक क्वेश्चन के आधार पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू वी कैलकुलेट पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस एंड हाउ टू वी नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब के बारे में बताया था। लेकिन आज हम इसके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कुछ फार्मूलाज होते हैं और फार्मूलाज जो दिए हुए हैं स्क्यूनेस के संबंध में वह कार्ल पियर्सन और बाउले के संबंध में दिए हुए हैं। तो हम कार्ल पियर्सन और बाउले के फार्मूले अप्लाई करने से पहले हम ये जान लें कि हमें तीनों प्रकार की सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे कंटिन्यूस सीरीज है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है। और तीनों सीरीज में हम लोग अच्छे से एक्स बार पढ़ चुके हैं, मोड पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ चुके हैं, क्वार्टाइल 1 पढ़ चुके हैं, मीडियन एंड क्वार्टाइल 3 भी पढ़ चुके हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे कार्ल पियर्सन वाला फार्मूला है या हमारे बाउले वाले जो फार्मूले हैं उन दोनों फार्मूलों में मैक्सिमम आपके ये सारी बातें जो आप 2 चैप्टर में पढ़ चुकी हैं वही आएंगी। दोनों चैप्टरों को हम यहाँ पर वैसा का वैसा अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले आ जाइए, मैं शुरू कर रही हूँ चैप्टर मेथड ऑफ द मेजरिंग स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को फाइंड आउट करने के लिए या मेजर करने के लिए आपके मेथड जो दिए हुए हैं, 4 मेथड दे रहा है। पोजीशन ऑफ एवरेज मेथड और फर्स्ट मेजर ऑफ स्क्यूनेस, सेकेंड है क्वार्टाइल डेविएशन मेथड और सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस, फिर है क्यूब डेविएशन मेथड और थर्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस और अदर मेथड। तो स्पेशली हम 2 पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में ये 2 ही हैं। तो पोजीशन ऑफ एवरेज मेथड, इसको कार्ल पियर्सन मेथड भी कह सकती हैं या इसको सेंट्रल मेजरमेंट मेथड भी कह सकती हैं, क्योंकि सेंट्रल मेजरमेंट का मीनिंग है कि इसमें आपको मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपके सामने नोट्स में दिया हुआ है कार्ल पियर्सन फार्मूला, स्क्यूनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड। और अगर इसका कॉफिशिएंट निकालना है, जैसे हम गुणांक कहते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जेड क्लियर नहीं कर पाते हैं या नहीं निकल पाता है, या क्वेश्चन में कुछ ऐसे ओनली अवेलेबल आंसर होते हैं एक्स बार के और मीडियन के और इस प्रकार के, तो हम अल्टरनेटिव फार्मूला भी लगा सकते हैं। और उसका अल्टरनेटिव फार्मूला जो दिया हुआ है वह है आपके एक्स बार माइनस ब्रैकेट 3m माइनस 2 एक्स बार। और इसको फाइनली है ना, अगर हम कोफिशिएंट भी निकालना चाहें तो j इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट एक्स बार माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रकार से आपको निकालना है। और इसके बाद में आप लोगों को लिमिट ऑफ स्क्यूनेस भी दिया हुआ है। लिमिट ऑफ स्क्यूनेस में आप ये देखिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकलेगा वह हमेशा +1 और -1 इसके बीच में निकलेगा। कभी भी आपके +1 या -1 से ज़्यादा आपके कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नहीं निकलेगा। और इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप लोग। और इसमें आपको कह रहा है स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे निकालें, तो आपको पता है कि हमारा जो फार्मूला है वह है आपका एक्स बार माइनस जेड। और पहला वाला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, मैंने ये रखा हुआ है, इसमें दे रहा है कि कार्ल पियर्सन से निकालना है ए से लेके आई तक नेम दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं अलग अलग, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि हम जैसे जेड बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, जेड क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम अल्टरनेटिव फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। और अल्टरनेटिव फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट एक्स बार माइनस मीडियन। तो आप लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बार निकालनी पड़ेगी, मीडियन निकालनी पड़ेगी।
और स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं अच्छे से पता है। अच्छे से पता का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में 9 स्टूडेंट है, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 फिफ्थ में इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है तो फिफ्थ में आंसर आया 45। तो मीडियन आपका आ गया 45। एक्स बार आपका आया है सॉल्व करने से 42। तो आपका कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस हो जाएगा -9। और हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, वह भी डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। तो आपके 28.61। तो आपका इस कार्ल पियर्सन मेथड के हिसाब से आपका हो जाएगा ये -0.31। ये इंडिविजुअल सीरीज का आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी प्रकार से यदि कार्ल पियर्सन मेथड का हम क्वेश्चन करना चाहें और ये आपके डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन सेकंड वाला दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो आपको ये कह रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड निकाल सकते हैं इजीली। और मोड निकालें तो मोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। हाईएस्ट वैल्यू हमें दिख भी रही है 15 और 15 के सामने डिस्क्रीट सीरीज का आंसर बनता है 13। तो z = 13। और x बार निकालें तो x बार आपका हो जाता है आपने एनालिटिक टेबल में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ए हमने एज्यूम मीन 13 लिया है, फिर dx निकालें, fdx निकालें, fds और x निकालें। ये दोनों चीज़ें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में भी काम आएगी, मीन निकालने में भी काम आएगी। तो हमारा ये आंसर बन रहा है a + सिग्मा fdx/n। तो 13 + -11/50 तो 12.78। और इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको अच्छे से फॉर्मूला भी पता है और वह आंसर आया 1.527। और इस प्रकार से हम स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन निकाल रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा x बार -z = -0.22 और कोफिशिएंट हो जाएगा -0.144। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब कंटिन्यूस सीरीज हो तो आपको केवल मिड वैल्यू निकालनी है और मिड वैल्यू के बाद में बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पर मैं आपके लिए ये आप पेज पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपके सामने बाउले मेथड अप्लाई कर रही हूँ। बाउले मेथड सेकंड मेथड जो है जिसको हम क्वार्टाइल डेविएशन मेथड कह सकते हैं, सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस कह सकते हैं। इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें स्टैटिस्टिशियन जो बाउले हैं उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया था और वह फार्मूला है आपके फार्मूला जो दिया हुआ है वह है SK = Q3 + Q1 - 2m। और अगर हमें कोफिशिएंट भी निकालना है तो JQ = Q3 + Q1 - 2m Q3 - Q1। अब आप ये देखिए कि हमें तीनों सीरीज में क्वार्टाइल 1, मीडियन एंड क्वार्टाइल 3 निकालना आता है और आना भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन करवाए हैं, खूब प्रैक्टिस भी के लिए पेपर भी डाले हैं। आप क्वेश्चन करते रहिएगा। और जब कभी हमें कोई ऐसा आंसर निकालना हो, दिस मेजर इज़ द बेस्ड ऑन मिडिल 50% आइटम ऑफ सीरीज, तो एक्चुअल में कभी निकालना हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया हुआ है। इसमें आपको ये कह रहा है x एंड y, या हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आप बड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है और इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ है, आप लोग करने की कोशिश करना। मैं अगले क्वेश्चन करवा लेती हूँ। आप लोगों को ये दे रहा है कि कैलकुलेट बाउले कोफिशिएंट स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको ये दे रहा है कि इन डाटा से आपको बाउले का कोफिशिएंट निकालना है। तो आपको कह रहा है कि 35 मैन गेट एट द ₹4.5 पर मैन, फिर 40 मैन गेट एट द ₹5.5। तो इस प्रकार से जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन की 35 लोगों को ₹4.5 मिलते हैं
और इसी प्रकार से 40 व्यक्तियों को 5.5 मिलते हैं, 48 व्यक्तियों को 6.5 मिलते हैं। तो ये जो 4.5, 5.5, 6.5 ये हो गई साइज़ और वो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। मेंस जो हो गए फ्रीक्वेंसी वैसे भी आप हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डेट कॉल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट डेट कॉल फ्रीक्वेंसी, सैलरी, मार्क्स, रेम्यूनरेशन, वेजेज डेट कॉल एक्स, फर्स्ट वेरी। अब इस क्वेश्चन को हम ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें तो आपको सबसे पहले CF बनानी पड़ेगी। CF का 499 दिया हुआ है, इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 8.5 मीडियन आ गया आपका। अब क्वार्टाइल 1 आ जाएगा आपका, 500 को 4 से डिवाइड कर दो तो 125 हम देखेंगे कहाँ स्टैंड कर रहा है 7.5 में। Q3 निकालेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 तो 375 कहाँ स्टैंड कर रहा है आपके 9.5 में। तो आपका मीडियन आया 8.5, क्वार्टाइल 1 आया 7.5 और Q3 आया 9.5। और ये तीनों फाइंड आउट करने के बाद में हमें कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला पुट करना है और पुट करके उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आपका फॉर्मूला आपके सामने है Q3 + Q1 - 2m Q3 - Q1 और इसको इस प्रकार से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए। इसका आंसर 0 आ रहा है। इस प्रकार से आप लोगों को स्क्यूनेस के भी क्वेश्चन करने हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज का था। आगे मैंने एक और क्वेश्चन दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, जो कि आपके कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको मीडियन निकालना आता है, क्वार्टाइल 1 आता है और क्वार्टाइल 3 आता है। तो आप ये करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं थोड़ा और बता देती हूँ, जैसे इसमें आपको कंटिन्यूस सीरीज है और कंटिन्यूस सीरीज में आपको सबसे पहले CF बनानी पड़ेगी। CF में फिर एक मीडियन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 360 डिवाइडेड बाय 2 और 180 कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप देखेंगे 135 से 145 में। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा L1 + I/F m - C 0। तो 135 I जो है वह 5 I इन दोनों का है 5 और फ्रिक्वेंसी इसकी है 90 और मीडियन निकला है 180 और इससे पहले प्रीसीडिंग CF है 161 और इसको सॉल्व किया तो हमारे आंसर आएंगे 136। इस प्रकार से क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 भी सॉल्व करना है और इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन कर सकती हैं। थैंक यू।